इट इज 6 o'clock। हम शुरू करते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। श्रुति अपना माइक बंद करना प्लीज। श्रुति खंडाळे, मेहराबाद वाले अपना माइक बंद कर दीजिए, कृपा करके अपना माइक म्यूट कीजिए। श्रुति अपना माइक म्यूट करो। मनीषा बाबा जरा जॉईन करून म्यूट करून टाका। हर्ष खंडाळे नावाने आहे। और सबसे एक प्रार्थना है, कृपा करके अपने माइक ओपन मत रखिए प्लीज। क्या है ना, सबको अब देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, बाकी लोग कितनी आवाजें आ रही है, खरखर आ रही है ना? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। हर्ष खंडाळे अपना माइक बंद कीजिए। अनंत खंडाळे अपना माइक बंद कीजिए। श्रुति खंडाळे अपना माइक बंद कर दीजिए। आपका माइक, आपका ध्यान नहीं है, इसका अर्थ आप नहीं सुन रहे हैं। थैंक यू। ये होस्ट ने किया कि उनने किया मालूम नहीं। एनीवे, आता बंद करा प्लीज। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग ये द बॉयज किताब पढ़ रहे हैं और इसमें एस्पेंदायर वेस्ली के इंटरव्यू हमने शुरू किए हैं और कई जगह पर, अरे बाप रे, इसमें क्या हो गया अभी, 1 मिनट। हाँ, और कई जगह पर उनकी वार्ताएं होती थी, उनके इंटरव्यूज होते थे और ये सबको 1 मिनट। नीलम जी घर पहुंच गए क्या? नीलम जी आप घर पे हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, थैंक यू। बस यही जानना था। तो कई जगह पर उनकी वार्ता होती थी, उनके इंटरव्यूज होते थे और यही जगह जगह पर जो उनके इंटरव्यूज हुए, उनके सवाल जवाब, ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी सिलसिले में आगे इनका इंटरव्यू पढ़ते हैं। पिछले बार हम लोग पेज नंबर 324 पर रुके थे। सवाल किया गया है, When you returned to Iran in 1929, what did you do effort-wise to overcome lust, greed and anger? बहुत महत्वपूर्ण जवाब है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाला जवाब है कि उनको पूछा गया कि 1929 में जब आप ईरान लौट गए प्रेमाश्रम से, मेहराबाद से, बाबा से बिछुड़कर, तब आपने वे कौन से खास प्रयास किए ताकि आप अपनी सभी वासनाएं, इच्छाएं, गुस्सा और लोभ पर काबू कर पाए, उनको, अपनी वासनाओं, गुस्से को, लोभ को आपने कैसे नियंत्रण में किया? क्या खास उस दृष्टि से आपने कौन से खास प्रयास किए, वो हमें बताइए। ऐसा यहाँ पर उनको सवाल किया गया है। सॉरी, एस्पेंदायर ने उत्तर दिया है, When I was sent back to Iran, there was basically a fall in consciousness into lust, greed and anger. उन्होंने ये कबूल किया कि मैं जब ईरान लौटा तो जो मेरा चेतना का उच्च स्तर प्रेमाश्रम में रहता था वैसा वो नहीं रहा, उसमें गिरावट आई, ऐसा उनका कहना है। और
ये जो वासनाएं, लोभ, गुस्सा, ये सब वापस आ गया मुझ में। दिस वॉज नेचुरल, यह स्वाभाविक था। बट थ्रू इनर वर्क आई वॉज एबल टू पुल माई सेल्फ अपवर्ड्स। परंतु वो कहते हैं आंतरिक कार्य के माध्यम से मैं अपने आप को वापस ऊपर खींच पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, विद आप जैसा देख रहे हैं उनके हर सवाल जवाब में इनर वर्क, आंतरिक कार्य और प्रेम, यही और मेडिटेशन, यही तीन तत्व महत्वपूर्ण उन्होंने हर जगह बताए हैं। तो आगे का सवाल उनसे पूछा गया, with the political affairs over the years in Iran, how did this affect your work there? कि हमने देखा है ईरान में राजकीय उथल पुथल अत्यधिक हुई है। पहले राजा था उनका, शाह नाम का, उसका तख्ता पलट, उसके राज में भी कई सारी चलता था। अब जब शाह का तख्ता पलट करके आयतुल्ला खोमेनी आए, फिर उसके पश्चात तो उनसे पूछा गया कि इस प्रकार का जो उथल पुथल राजकीय ईरान में हुई, काफी सालों से होते आ रही है, तो इससे आपका कार्य में किस प्रकार की बाधा आई? उत्तर में एस्पेंदाय कहते हैं, इट हैजंट हैड एनी अफेक्ट ऑन बाबा लवर्स, कि बाबा प्रेमियों पर इसका कुछ भी परिणाम हुआ नहीं है। किंतु जैसे हमने देखा कि अब्दुल्ला पकरवान पर इसका काफी सारा असर हुआ था। खैर, यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया है कि बाबा प्रेमियों पर, शायद वो जो इलाके में रहते थे, जिनसे उनका संपर्क था, उन बाबा प्रेमियों पर कोई परिणाम हुआ नहीं। दे कंटिन्यू टू डू देयर वर्क। उन्होंने अपना, ये बात सही है, कोई भी हो, चाहे अब्दुल्ला पकरवान हो, बाकी बाबा प्रेमी हो, उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। इफ यू आर सिटिंग देयर डूइंग इन योर इनर वर्क विद बाबा, हु इज गोइंग टू नो? बहुत वो बोलते हैं, आप वहां बैठकर आपका आंतरिक कार्य बाबा के साथ चल रहा है, आपका आंतरिक संपर्क बाबा के साथ हो रहा है, और यही आपका आंतरिक कार्य है। जो कुछ आप भीतर से कर रहे हैं वो औरों को कैसा पता चलेगा? आगे का सवाल है, when going inside, is this actually going within Espandayer or into another world? जो वो हमेशा कहते हैं कि मैं अंदर चला जाता हूँ, आंतरिक कार्य करता हूँ, भीतर से एक बाबा से देखता हूँ। तो उनसे पूछा गया है कि जब आप अंदर चले जाते हैं, मतलब आपका इनर वर्क, आंतरिक कार्य जब चलता है, तो आप एस्पंदायर के अंदर ही अंदर चले जाते हैं कि दूसरी कोई दुनिया में आप चले जाते हैं? उसके उत्तर में एस्पंदायर ने कहा है, when I do my inner work, it is all inside of me. कि जब मेरा आंतरिक कार्य चलता है, तब मैं अपने आप में ही अंदर भीतर चला जाता हूँ। इट इज ऑल विद इन माई सेल्फ। दूसरे किसी जगत में जाने की आवश्यकता ही नहीं, ये सब कुछ मेरे अंदर ही होता है, मेरे भीतर ही होता है। क्योंकि इसका, ये वेस्टर्नर्स जो है, हमको पौरात्य लोगों को ये आंतरिक कार्य तुरंत समझ में आएगा, इनर वर्क, तो शब्द में ही उसका अर्थ है। खैर, उनको सवाल पूछा गया कि तुम दूसरी कोई दुनिया में जाते हो क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि मैं अपने अपने में रहता हूँ, अपने अंदर ही होता है। हाउ डज, आगे का सवाल है, हाउ डज वन फाइंड बाबा विद इन? इज देयर एनीथिंग Espandayer can give us to accomplish this? Do you establish contact with Baba's eyes? यह महत्वपूर्ण सवाल है सबकी मार्गदर्शन के लिए। उनसे सवाल पूछा गया कि आप अंदर ही अंदर, अपने आप में अंदर बाबा को कैसे पाते हो? कि ये करने के लिए क्या करना है, इसकी उपलब्धि के लिए, इस प्राप्ति के लिए क्या करना है, इसके बारे में आप कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? हमारे अंदर ही बाबा को कैसा पाना है, रखना है, संपर्क करना है? इसके लिए आप बाबा से इन भौतिक आंखों से कुछ
संपर्क करते हो क्या, कांटेक्ट रखते हो क्या? उत्तर में एस्पेन दायर ने कहा है, आई एम so fortunate. I had the experience of hugging Baba. I had that inner bliss. Baba himself, being infinite bliss, Baba would give me that in hugging me. When Baba embraced the boys, it was such a bliss, which afterwards they could continue to carry with him. वो कहते मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे बाबा से आलिंगन का बहुत अनुभव हुआ है और मुझे वो आंतरिक आनंद मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। बाबा स्वयं एक अनंत आनंद है। वो जो आलिंगन है बाबा मुझे बहुत देते थे। जब बाबा बच्चों को आलिंगन देते थे तब इतना आनंद आता था। इसी आनंद को उन बच्चों ने अपने अंदर, अपने भीतर आगे भी जारी रखा, कंटिन्यू किया। कई लोग हैं जिनको बाबा का भौतिक सहवास मिला, भौतिक दर्शन हुआ। थैंक यू जयाताई। अब जयाताई भी कह सकती है कि जब उन्होंने दर्शन किया वो जो कुछ उनको महसूस हुआ, वो तो उन्होंने बाबा को चरण स्पर्श किया होगा, बाबा के कदमों पर अपना सर रखा होगा, बाबा को आलिंगन किया होगा। जो भी है, जो कुछ बाबा, जो कोई बाबा से मिला है, उस व्यक्ति का जो कुछ अनुभव है वो कभी भूल नहीं सकता। वो वर्षों तक तो अपने अंदर उसको कैरी करता है, जारी रखता है। और ऐसे जिनके बूढ़े माँ बाप है, नाना नानी, दादा दादी है, उनका कठिन समय आता है तो आपको उनको लगातार जरूर याद देना है। जैसे अभी श्रुति भी सुन रही है, जिसका दर्शन बाबा को हुआ है, जिसका बाबा का सहवास है। मैं मेरे माता पिता को हमेशा कहती थी जब वो बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट में रहते थे कि ये सब की चिंता मत करो, अब आप केवल बाबा के बारे में सोचो, याद करो वो आपका 55 का सहवास, 56 का सहवास, 62 का सहवास, 65 का सहवास, जब आप बाबा से मिले हैं, वो सारी आपकी मुलाकातें, उनसे यादें, वो सब आप बार बार इसको आपको याद करना है, नज़र के सामने लाना है, उस अनुभव में फिर से भीतर से डूब जाना है, चले जाना है। और यही वो आनंद है। बच्चों को तो बाबा 24 घंटे उपलब्ध थे। बाबा उनको खिलाते थे, उनके कपड़े धुलाते थे, उनको सिखाते थे, पढ़ाते थे, उनके साथ खेलते थे। कितनी यादें। और बाबा बार बार उनको आलिंगन देते थे, जो कि मंडली को बाबा बार बार आलिंगन नहीं देते थे। मनी माई ने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि हम बाबा के साथ रहते तो वो उठ के कभी भी बाबा को आलिंगन दे, नहीं। जब किसी का बर्थडे होगा तब उसको वो आलिंगन भेंट स्वरूप दिया जाता था। तो इन बच्चों को तो इतना आलिंगन बाबा से मिला, और बाबा स्वयं प्रेम की मूर्ति है। तो वो जो आलिंगन से प्रेम बाबा से प्राप्त हुआ, वो हमने आखिर तक अपने साथ सभी बच्चों ने रखा, ऐसे एस्पेन दायर ने यहाँ पर कहा है। आगे का सवाल उनसे पूछा गया, हाउ ऑफन डिड यू हैव कॉन्टैक्ट विथ बाबा? उनसे पूछा गया कि कितना बार बार, कितना बाबा से आपका संपर्क होता था, कितना बार बार होता था, कि हाउ ऑफन, क्या अंतराल में वो होता था? उत्तर में एस्पेन दायर कहते हैं, व्हेन वी हैड स्पेशल ब्रेक टाइम्स वी वुड ऑल गैदर अराउंड बाबा। जब उनका स्कूल चलता था मेहराश्रम, तो बीच में अंतराल होता है, रेसेस होता है ना, जिसको है ना इंटरवल कहते हैं, रेसेस कहते हैं। तो कहते हैं जैसे थोड़े बहुत छुट्टी हो जाती थी, हम सारे बाबा के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स एट द मेहर आश्रम स्कूल। और मेहर आश्रम स्कूल में कोई खास ओकेजन होता था, प्रसंग होता था, त्यौहार होता था, सेलिब्रेशन होता था, तभी में हम बाबा के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। ये बाबा ने बच्चों को, प्रेमाश्रम और मेहराश्रम के बच्चों को बाबा ने मंडली से भी अधिक सहवास दिया है। तब बाबा मंडली के लिए भी उपलब्ध नहीं होते थे,
लेकिन इन बच्चों के लिए बाबा सदा के लिए उपलब्ध होते थे। द प्रेमाश्रम बॉयज got to hug Baba much more often than other boys. अब इसमें भी मेहराश्रम और प्रेमाश्रम जब हुआ तब मेहराश्रम के जो बच्चे थे उनके हिस्से में भी बाबा बहुत कम आते थे। जब टोका में आश्रम था, प्रेमाश्रम स्थापित हो गया, तब बाबा प्रेमाश्रम के बच्चों के साथ ही दिन रात रहते थे। एक आध घंटा भी बाबा थोड़ी देर के लिए मेहराश्रम के बच्चों को बुलाते थे, आधे घंटे के लिए, और जस्ट ये करके भेज देते थे। मंडली के लिए तो बिल्कुल बाबा उपलब्ध नहीं थे, बाबा ने किसी और को जिम्मेदारी सौंप दी थी। और लेकिन प्रेमाश्रम के बच्चों के लिए बाबा 24 घंटे होते थे, और बाबा इन बच्चों को मेहराश्रम के बच्चों से भी बहुत बार ज्यादा आलिंगन दिया करते थे। आगे का सवाल किया गया है, What about the necessity that you and we all have to face of living in the grass world? तो उनसे पूछा गया, यह महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उनसे पूछा गया कि हम सभी इस भौतिक जगत में रहते हैं, उसकी सारी हमें जो घटनाएं हैं सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, तो इसमें कैसा करें, इसके लिए क्या जरूरी है, इस प्रकार का सवाल उनसे किया गया। स्पेंदायर कहते हैं, Only the necessities of life should be dealt with in the gross world. इस भौतिक जगत में रहते हुए जीवन के लिए जो जरूरी है केवल उसको थोड़ा बहुत ध्यान दे दो। The body is like a vehicle, only a vehicle. To keep it going, you need food and medicine. ये शरीर एक केवल वाहन है, कोई नहीं, केवल एक वाहन है। उसको चलते रखने के लिए आपको अन्न, फूड और दवाइयों की जरूरत होती है। इन रियलिटी द बॉडी इज नथिंग, वास्तव में शरीर कुछ भी नहीं है। बट वी हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द बॉडी टू बी एबल टू डू द इनर वर्क। शरीर कुछ भी नहीं, केवल वाहन है, तो उसको जारी रखना पड़ता है, लेकिन उस शरीर की जरूरतों को हमको ध्यान दे के उसको जरूरतें पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये शरीर ही हमारे आंतरिक कार्य के लिए हमें उपयोग में लाना है। अगला सवाल है, अगेन, What about the gross world? फिर से उन्होंने पूछा, लेकिन भौतिक जगत का क्या, जिस जगत में हम रहते हैं, इस दुनिया का क्या? तो उन्होंने उत्तर में दिया, When you use and open the gross eyes, you see the gross world. When the inner eye opens, you see the subtle and mental worlds. वो कहते हैं जब ये भौतिक आंखें आप खोलोगे और देखोगे तब आपको भौतिक जगत दिखाई देगा। जब आप अंदर की आंख से देखेंगे तब आपको सूक्ष्म जगत और मनोजगत दिखाई देगा। This latter stage is really where one's real focus should be. और ये जो है सूक्ष्म जगत और मनोजगत को अंदर की आंख से देखना, इसी के ऊपर किसी का हमारा ध्यान होना चाहिए वास्तव में। आगे का सवाल है, अगेन, हाउ डज वन ओपन दिस इनर आई? आपके सबके भी मन में यही सवाल आया होगा कि ये अंदर की आंख, तीसरी आंख कैसी खोलनी है। तो यहाँ पर उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि कैसे ये तीसरी आंख खोलनी है, अंदर की आंख को कैसा ओपन करना है, खुलाना है। तो इसके उत्तर में स्पेंदायर ने उत्तर दिया, The external eyes see the gross world. This is a barrier, a blockage, which doesn't allow a person to see the inner world. The gross eyes can be closed or open, but the focus must be internal. You can achieve this. उन्होंने कहा है कि ये बाहर की जो दो आंखें हैं, स्थूल आंखें हैं, उनसे हम स्थूल दुनिया देखते हैं, और यही
हमारे मार्ग में बाधा बनता है, ब्लॉकेज बनता है। इसी के कारण वो व्यक्ति को आंतरिक दुनिया देखने नहीं देता। जब ये दोनों आंखें खुली रहेगी तब आप अंदर की दुनिया नहीं देख सकते हैं। ये स्थूल आंखें जो है ये खोली जा सकती है, बंद की जा सकती हैं, परंतु हमारा ध्यान पूरी तरह से अंदर होना है, आंतरिक होना है, भीतर होना है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आशा भी दी है। मानो अब आपको अगर ये पहली जैसा लग रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए आप समाधि के सामने बैठे हैं, दर्शन करके, अब अंदर तो बैठने नहीं देते, दर्शन कर कर आप समाधि के बाहर वो जो पोर्टिको है उसमें बैठे हैं। जब आपकी आंखें खुली रहेगी तब आप क्या करोगे? या तो आपको बाबा की फोटो को टकटकी लगाओ या समाधि को टकटकी लगाओ, या आंखें खुली होते भी आप समाधि के अंदर प्रवेश करके उसमें अणुरेणु में जो बाबा का प्रेम ऊर्जा भरी है उसको महसूस कीजिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब लोग आंखें खुली रखते हैं तो क्या होता है, जो भी आने जाने वाले लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान उसके ऊपर जाता है। तब आपको क्या करना है? आंखें बंद करके अपने शरीर को मौन करके बैठिए। वो स्वाभाविक रीत्या होना चाहिए। अपने आप ही आपको लगेगा अरे, और आंखें बंद करके भी आप समाधि को देख सकते हैं, अंदर से बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आंखें खुली रहेगी तो वो अटेंडेंट जो है, जो वॉलेंटियर है, कोई पहचान वाला आएगा, जय बाबा करेगा, आप जय बाबा करोगे, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। मतलब इन्होंने जो कहा है कि जब भौतिक आंखें खुली रहती है तो वो बाहर की दुनिया को देखती है, और बाहर की दुनिया हमारे आंतरिक कनेक्शन में बाधा बन जाती है। आगे का सवाल है, डज स्पेंदर सी, थैंक यू, आप लोग जो भी प्रतिक्रियाएं देते हैं ना, उससे क्या है, आखिर में मैं भगवान नहीं हूँ, ये तो सबको पता है, तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ जाता है, फिर आगे चल देते हैं फटाफट कि आप तक बात पहुंच गई है, इसका वो प्रमाण होता है। थैंक यू। आगे का सवाल है, डज स्पेंदर सी बाबा इन दिस सीइंग विदिन, ये जो अंदर से बाबा को देखना होता है, भीतर से बाबा को आंतरिक दृष्टिया देखना होता है, तो क्या स्पेंदर इस प्रकार से बाबा को अंदर से आंतरिक भीतर में देखते हैं? उत्तर में स्पेंदर ने कहा, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना के स्तर पर यह निर्भर है कि आप बाबा को अंदर से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। इफ वन इज ऑन द सटल प्लेन्स यू कैन सी सटली, यदि कोई सूक्ष्म भूमिका में है तो वो सूक्ष्म रीत्या बाबा को देख सकता है। Achieving this depends how one focuses in one's mind or heart. कोई अपना हृदय या मन कितना मन से, दिल से बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, इसके ऊपर ये सब निर्भर है। If your heart desires Baba, you will see him. If the mind sees worldly things, then you are not able to love with your soul, which is absolutely necessary. आपको अपने मन से, दिल से, हृदय से उनको देखना है। यदि आपके मन में भौतिक दुनिया के, बाकी संसार के दूसरे कोई विचार है, तो आप उनको कैसे देख पाओगे अंदर से? तो आपको आपके हृदय से, हृदय ने आप बाबा को चाहना चाहिए, आपके दिल से, हृदय से आप बाबा को चाहना चाहिए। जब आप पूरे दिल से, हृदय से बाबा को चाहोगे तब आप बाबा को देखेंगे। जब मन में भौतिक दुनिया के विचार हैं तो कैसे देख सकता है? इसलिए पूरा ध्यान बाबा पर पूरी तरह से केंद्रित होना अत्यंत जरूरी है।
ऐसा करेंगे पूरे दिलों से, भाव से, दिलो जान से, मन से अगर बाबा की तरफ ध्यान देंगे, केवल उन्हीं के विचार मन में रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं बाबा दिखाई देंगे। पर ये हट नहीं होना चाहिए, ये जिद नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे बाबा दिखने ही चाहिए, नहीं। वो अपेक्षा से ये कोशिश नहीं करना, वो अपेक्षा से आप समाधि माथा टेकने जा, वो तो अनजाने में आप अनएक्सपेक्टेडली आपने एक सेकंड के लिए खाली ऐसा किया, तब भी वो अपना प्रेम रूप आपको दिखा सकते हैं, बड़ी भीड़ में भी। वहाँ ये जिद नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं ज़्यादा देर मत्था टेकूंगा। ज़्यादा देर मत्था टेकना मतलब सही दर्शन है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी में वी हैव टू कोऑपरेट वॉलंटियर्स, वी हैव टू थिंक ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू। उनके पैर भी दर्द करते हो गए, ये भाव से ये सब छोड़ो। अंदर गए, बाबा से झटक से मिला, आपने एक सेकंड भर से मिला, पहले से कनेक्ट करो। लाइन में हो तभी से आप बाबा से कनेक्ट रहो, उस समय बाकी सारी दुनिया छोड़ दो, तब अपने आप ही बाबा मिल जाएंगे। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट बाबा साइलेंस, बाबा के मौन के बारे में क्या। स्पंदर ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। वो कहते हैं, आई रियली डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ बाबा साइलेंस। वो कहते हैं बाबा के मौन का अर्थ मुझे वास्तव में मालूम नहीं है। ओनली ही नोट्स, केवल बाबा ही उनके मौन का अर्थ जानते हैं। इतना सुंदर जवाब दिया है स्पंदर ने। मैं नहीं जानता हूँ उनके मौन के बारे, हम जानने के काबिल ही नहीं है उनके मौन के बारे में, वही जाने। अगर हम कुछ उसमें भाष्य करते हैं तो हमसे बड़ा अनाड़ी कोई नहीं है। आगे का सवाल है, व्हाट डज स्पंदर थिंक ऑफ मेहर स्पिरिचुअल सेंटर। मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में उनका इंटरव्यू हो रहा है और उसके बारे में उनको सवाल किया गया कि ये मेहर स्पिरिचुअल सेंटर के बारे में आपकी क्या सोच है। उत्तर में उन्होंने दिया है, द सेंटर इज स्पेशल, पीपल हियर आर वर्किंग इन द राइट वे, द इनर वर्क इज द राइट वर्क। वो कहते हैं कि ये सेंटर बहुत खास है और सही दिशा में यहाँ के लोग कार्य कर रहे हैं। आंतरिक कार्य ही सही कार्य है, ये बताना वो कभी भूलते नहीं हैं। आगे का सवाल है, When will Espanda return to Myrtle Beach? अब हम जाते ना समाधि मेहराबाद, तो लोग पूछते हैं कब वापस आओगे, तो उनसे पूछा गया कि आप मर्टल बीच वापस कब आओगे। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा है, दिया है जवाब, लाफिंग, हंसते हुए उन्होंने कहा, आई रियली डू नॉट हैव सफिशिएंट अथॉरिटी टू आंसर दिस। इस सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अधिकार मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो कई लोग चीज़ों पर निर्भर है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता करने के लिए, वो कहते कि मेरे पास इसका अधिकार नहीं। अब इसको जरा देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं इसको, ये एस्पंदायर वेस्ली की तस्वीर है। इसके नीचे का मैं तफसील पढ़ देती हूँ अभी, क्योंकि अभी मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है, तो इस तस्वीर को मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई, लेकिन ब्लू बस टूर में मैं इसको डालने की कोशिश करूँगी। एन अर्ली फोटो ऑफ एस्पंदायर वेस्ली, उनका काफ़ी पहले का ये फ़ोटो है, बहुत बढ़ती उम्र का नहीं है। Maharnosh Lokalantari is shown at Espandayar's right, and on his left Gohar Namiranian and her mother Firoz Namiranian। इनके अगल बगल में बैठे हुए लोगों के नाम दिए हैं। आगे का सवाल पेज नंबर 327। Again, how agonizing was it to leave Baba and the Prem Ashram in January 1929? And how did you feel in finally being reunited with Baba in 1963? 1929 को बाबा को मेहराबाद को छोड़कर जब आप ईरान चले गए, तब कितना दर्दनाक पीड़ादायी वो था। और जब पुनः आप 1963 में बाबा से मिले, अंततः बाबा से फिर एक बार मिले, तो आपको कैसा लगा। उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, When Baba told me to return to Iran, it was very hard. I was willing to die to remain with him. But I learned if I could be away and do the inner work, it meant more to be able to do it away from Baba.
वो कहते बाबा से बिछुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लगता था कि मैं मर जाऊं। बाबा के साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार था, परंतु मैंने यह सीख लिया कि अगर मुझे आंतरिक कार्य करना है तो मुझे बाबा से दूर जाना ही पड़ेगा। बाबा से दूर जाकर ही मैं आंतरिक कार्य कर सकता हूँ, भीतर से उनसे संपर्क रख सकता हूँ, कनेक्ट हो सकता हूँ। द जॉय इन सीइंग बाबा इन 1963 after almost 35 years is indescribable. 35 साल के करीब 35 साल के पश्चात 1963 में बाबा को फिर से मिलने का जो खुशी थी वो अवर्णनीय है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। Whatever I have gained so far, I am happy with. अभी तक मैंने जो भी प्राप्त किया मैं उससे खुश हूँ। Even if I have to come back 10 more lifetimes to finish my work, I am happy right now. यदि मेरा आंतरिक कार्य पूरा करने के लिए मुझे और 10 जन्म भी लेने पड़े तो भी मैं अभी खुश हूँ। मैंने जो भी प्राप्त किया उससे मैं खुश हूँ। इसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, समाधान। ये मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, कौन सी भूमिका, ये सब मगजमारी क्यों करनी है। ये ख्याल मन में रहेंगे तो आप इंटरनली बाबा से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सही मायने में पूरे दिमाग से दिलो जान से बाबा से कनेक्ट होना है तो दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं, ना ही आध्यात्मिक ना ही भौतिक। कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि कब मुझे ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा, नहीं मेरा क्या क्या, ये सब बेतुकी बातें हैं। इसके बारे में हम क्यों सोचे, वो उनका सिर दर्द है। हमारा काम केवल उनसे प्रेम करना है, उनको याद करना है, आंतरिक भीतर से उनसे संपर्क हमारा जारी रखे, उसको बढ़ाना है। हर पल में, हर सांस में उनको भरना है, उनको याद करना, इतना ही हमारा काम है। बाकी बेतुकी बातें को हमारे दिल में, दिमाग में जगह नहीं होनी चाहिए। ये सारे चीज़ों को सोचना ही नहीं है, मन में विचार ही नहीं आना चाहिए, तभी हम सही तरीके से उनसे कनेक्ट हो पाएंगे इंटरनली। तो इन्होंने ये सब नहीं कहा है, वो केवल कहते हैं कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया उससे मैं खुश हूँ। कितना सुंदर। आगे का सवाल है, अगेन टू हेल्प अस कुड यू टेल अस हाउ टू डील विद द थॉट्स। अब सवालकर्ता ने उनसे पूछा है, फिर से एक बार पूछता हूँ, फिर से हमें बताए कि ये विचारों का क्या करे, कैसे उनसे निपटाए। उत्तर में स्पंदन कहते हैं, the thoughts have to go. When you start in a work, the thoughts must go. Tune into that favorite inner image of Baba. This will block thoughts. Thoughts will go and love will come from the depth. Your soul will love Baba and the thoughts will be gone. You will lose the self. There is really no human self. किस प्रकार से बाबा से कनेक्ट होना है, विचारों पर नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इसके लिए स्पंदन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। जानबूझ के मैंने पूरा इंग्लिश में पहले पढ़ा, अब इसको हिंदी में देखते हैं। वो कहते हैं, विचारों को जाना ही पड़ेगा। आप जब आंतरिक कार्य शुरू करते हैं तब विचारों को जाना ही पड़ेगा। कितना स्वाभाविक है। जब विचार रहेंगे तो हम आंतरिक कार्य कर पाएंगे क्या? भीतर से बाबा से जुड़ पाएंगे क्या? उन्हीं को दिल में बिठा पाएंगे क्या? उन्हीं को की छवि को अपने दिमाग में रख के उनका आलिंगन तक हमें भीतर से, अंदर से हमें मिलेगा जब हम दिलो जान से उनसे संपर्क करेंगे। अगर मन में, दिमाग में विचार रहेंगे तो ये इनर वर्क होगा ही नहीं। भीतर से जो कनेक्ट होना है, अंदर से जो कनेक्ट होना, संपर्क करना है, वो संपर्क, इनर वर्क ही नहीं हो पाएगा। इनर वर्क तभी होगा जब
बाबा कहते योर माइंड मस्ट बी लाइक अ फ्रोजन लेक, जमे हुए तालाब के जैसे मन होना है, उसमें एक तरंग तक विचारों की नहीं होनी चाहिए। ये आप कर पाओगे तभी आपका इनर वर्क होगा। इसके लिए आपका इनर वर्क करना है, आंतरिक कार्य करना है, तो विचारों को जाना ही पड़ेगा। वो कहते इसके लिए आपकी मनपसंद जो बाबा की फोटो है, उस बाबा की छवि के साथ आप संपर्क रखो, उसको आप अपने आंखों के अंदर की आंख के सामने लाने की ये आंखें बंद करके कोशिश करो। प्रैक्टिकल उन्होंने उसका जरिया भी बताया है। दिस विल ब्लॉक थॉट्स। अथॉरिटेटिवली वो पर सिंप्लिसिटी और पोलाइटली वो कह रहे हैं, जब आप इस प्रकार से करोगे कि आपकी मनपसंद बाबा के फोटो की छवि अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश करोगे, तो ये सभी विचारों को रुका देगा, सभी विचारों को बंद कर देगा। विचार जाएंगे और प्रेम आएगा, हृदय से प्रेम उभर आएगा, विचार जाएंगे। जब बाबा आएंगे नजर के सामने, अंदर की आंख के सामने, तो विचार चले जाएंगे और बाबा के लिए दिल प्रेम से भर जाएगा। योर सोल विल, आपकी आत्मा बाबा से प्रेम करेगी और सारे विचार चले जाएंगे। केवल बाबा के बारे में प्रेम मन में रहेगा, विचार चले जाएंगे, फिर अपने आप को भी आप खो देंगे। अब आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, वहां पर कोई एक मनुष्य नहीं रहेगा। इतना आप अंदर से बाबा से जुड़ जाओगे, संपर्क करोगे कि वहां पर आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आप जब इस तरह से आप भीतर से बाबा से कनेक्ट होंगे, जब बाबा का इस प्रकार से प्रेम उभर आएगा, जब विचार सब गायब हो जाएंगे, तब आप अपने आप में नहीं रहोगे, तब आप अपने आप को भी खो देंगे। Isn't it wonderful? आगे का सवाल है, हाउ कैन वी ब्रिंग बाबा इनटू द फोरफ्रंट? हर चीज में, हर विचार में, हर कृति में हम हमेशा बाबा का ही किस प्रकार विचार कर सकते हैं, हमेशा हम बाबा को फोरफ्रंट में कैसे लाएं? उत्तर में यशवंत दास कहते हैं, अगेन look at your favorite Baba picture. We all have favorite photos. You have to be able to hold that special image in the inner eye. वो कहते हैं कि मैं फिर से वही उत्तर में कहूँगा कि आपका जो पसंदीदा बाबा की फोटो है उसको देखो। वो कहते हैं कि हम सब लोगों की कोई ना कोई बाबा की फोटो फेवरेट होती है। किसी को यंग एज के बाबा पसंद है, किसी को मिडिल एज के बाबा पसंद है, किसी को कोई खास पोज पसंद है, किसी को बढ़ती उम्र के बाबा पसंद है। सर सबकी अपनी अपनी पसंदीदा है, वहां पर पसंद है। वो कहते हैं वो जो बाबा की छवि है, आपको आपके अंदर के आंख के सामने लाना होगा। लाने के लिए यू शुड बी एबल, मतलब आप उस छवि को, अपनी पसंदीदा फोटो की छवि को अंदर के आंख से देखने में समर्थ होना चाहिए। आगे का सवाल है, यूजुअली वी स्लीप फॉर 8 hours। ये वेस्टर्नर उनसे पूछते हैं, शुड वी कंसिडर टेकिंग 3 hours अ नाइट टू मेडिटेट? वो उनसे सवाल किया गया कि हम आमतौर पर 8 घंटे सोते हैं, तो क्या हम 3 घंटे रात को मेडिटेशन कर सकते हैं? उत्तर में स्पंदना ने कहा है, सॉरी, यस, वी हैव आवर डेली वर्क इन द वर्ल्ड टू डू। व्हाट कैन वी डू? 6 hours is really enough for sleep. Some nights I sleep 4 hours, some nights more. तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हमको ये संसार का कार्य भी तो करना ही पड़ता है, वो दिनचर्या हमें तो करनी पड़ेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं?
तो 6 घंटे की नींद जो है पर्याप्त है। वो कहते हैं कि कभी कभी रात को मैं 4 घंटे सोता हूँ और कभी कभी उससे अधिक सोता हूँ। अब आप सबके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने एक मैनुअल कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू किया है और जानबूझ के पीछे का पर्दा ओढ़ के नहीं रखा है, खुला रखा है, ताकि थोड़ा सनसेट हो जाएगा उसके पश्चात धुंधला हवा जब कम हो जाएगी तो पीछे जो पांडव लेनी है, अब यहाँ मोबाइल में दिखना मुश्किल है, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो 40 मिनट के बाद में आपको ये पीछे की जो पांडव लेनी की 2 पहाड़ियाँ हैं वो अच्छे से पेड़ के नीचे नज़र आ जाएगी। दोनों पहाड़ियाँ अभी एकदम क्लियर दिख रही है। यूजुअली हाँ, तो वो कहते हैं कि कभी कभी रात को मैं 4 घंटे सोता हूँ, कभी अधिक भी सोता हूँ। आगे उनसे सवाल किया गया है, व्हाट अबाउट मेडिटेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। उनसे सवाल किया कि सवेरे जल्दी उठकर ध्यान धारणा करने के बारे में क्या। उत्तर में स्पंदन ने कहा है, इन द मॉर्निंग ऑल द टाइम आई विल मेडिटेट कॉन्स्टेंटली इफ नो वन इज अराउंड, but sometimes the body does have to rest। वो कहते ये सवेरे का मेडिटेशन तो हमेशा ही, तो जब वो कहते तो मैं तो अगल बगल में कोई नहीं है तो मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ। वो कहते हैं आगे, लेकिन कभी कभी शरीर को आराम की भी ज़रूरत होती है। आगे का सवाल है, डू यू से बाबाज नेम। आप बाबा का नाम लेते हो क्या। इसके उत्तर में स्पंदन कहते हैं, when it is deep within you then you do not have to repeat his name, he is there all the time now। जब वो बाबा आपके अंदर पूरी तरह से है, हर अपने आपके विचारों में, ख्यालों में, दिल में, सांस में वही बैठे हैं, तो आपको बाहर से उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके पास अंदर है ही परफेक्टली। जयाताई आगे का सवाल है, इन द मॉर्निंग और इवनिंग। उनको सवाल किया गया कि सवेरे होते कि शाम को, तो उत्तर में स्पंदया ने कहा ऑल द टाइम, हर समय, पूरे काल के लिए वो अंदर से होते ही होते हैं। अब ये एक बार मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ तो दिख ही रहा है या जाने दो, चलो अपना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। आगे का सवाल है, डू यू मीन द मेडिटेशन नेवर स्टॉप्स। आपका कहना यह है कि मेडिटेशन कभी भी रुकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, स्पंदया के बदले अब फर्शीद ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, दिस इज स्पंदया's जॉब, इट डज नॉट स्टॉप। ये स्पंदया का ये काम ही है, 24 घंटे मेडिटेशन करना, वो कभी भी रुकता नहीं है। इस कदर वो बाबामय हो गए थे कि कभी भी उनका मेडिटेशन लगातार चलता रहता था। आगे का सवाल है, Has he ever experienced the longing to be united? उन्होंने बाबा से मिलन की अपेक्षा का अनुभव कभी किया है क्या। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, लॉन्गिंग टू बी यूनाइटेड, उनसे एक होने की जो तड़प है उसका अनुभव स्पंदन ने कभी किया क्या। इस प्रकार का सवाल है। उसके उत्तर में स्पंदन कहते हैं, आई एम नॉट रियली थिंकिंग ऑफ गॉड रियलाइजेशन, द ओनली लॉन्गिंग इज फॉर द लव। कितना सुंदर जवाब है। वो कहते हैं कि मैंने ईश्वर साक्षात्कार की कभी इच्छा नहीं की है, मेरा काम केवल, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही तड़प है उनके प्रेम का, केवल उनका प्रेम मैं चाहता हूँ और मेरी तड़प केवल उनका प्रेम चाहने की है और कुछ भी नहीं है। आप ये 44 मिनट्स एंड 13 सेकेंड या 18 सेकेंड में ज़रूर देखना एक बार। अभी मुझे यहाँ तो दिख रहा है पीछे से बहुत खूबसूरत नज़ारा, वो पांडव लेनी की दोनों पहाड़ी का, तो आप रिकॉर्डिंग में उसको देख लेना। अभी हम यहाँ चलते हैं आगे। आगे का सवाल है, तो ही
उन्होंने एस्पेंदायर ने गॉड्स रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार वगैरह कभी उसकी चाहत नहीं रखी है, लेकिन उन्होंने एक ही चाहत रखी है, केवल बाबा के प्रेम की। आगे का सवाल, डज एस्पेंदायर्स जॉब पे वेल? क्योंकि फरशीद ने कहा ना कि मेडिटेशन उनका जॉब है एंड ही इज डूइंग ऑल द टाइम, तो उसके एक्सप्लेनेशन में उनको सवाल किया कि उनका जॉब जो है, मतलब ये मेडिटेशन का, ये उनको अच्छे से पे करता है, भुगतान करता है, मतलब उनको कुछ मिलता है इस प्रकार से ध्यान धारणा करने से? एस्पेंदायर कहते द बेस्ट पे, बहुत सुंदर तरीके से ध्यान धारणा से मुझे मिलता है। फरशीद एड्स, फरशीद नमीरानियन उसमें आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं। In answering the question further about what Espandayar's continuing meditation achieves, he says, once meditation eventually becomes automatic. उनको ध्यान धारणा से क्या प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? इस सवाल में फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि अंततः ध्यान धारणा से वो ध्यान धारणा इतना ये हो जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए वो ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वभावतः होता है, सहजतया हो जाता है। इट इज गोइंग ऑन विद इन एस्पेंदायर ऑल द टाइम। एस्पेंदायर के अंदर से ये जो मेडिटेशन है, बाबा से आंतरिक संपर्क है, बाबा के लिए प्रेम है, ये उनके चेहरे को देख के भी, फोटो से भी हमको पता चल रहा है। तो वो कहते हैं कि एस्पेंदायर के अंदर ये हमेशा से ही है, हमेशा ही रहता है। ये उनका पेमेंट है, मतलब उनकी ध्यान धारणा से क्या प्राप्ति हुई, लेकिन किसी प्राप्ति की अपेक्षा कुछ ध्यान धारणा करना ही नहीं। निरपेक्ष होगा तभी वो सही आंतरिक कार्य होगा। मोर एम्फोसिस फ्रॉम एस्पेंदायर, इसके ऊपर एस्पेंदायर और अधिक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, दैट्स लव, द होल ऑफ क्रिएशन हैज कम फॉर दिस। यू आर रेडी if the want is there. If you don't do it, you just keep munching along like a cow, going around in circles, going over the same ground. वो कहते हैं कि ये जो कुछ उन्होंने कहा कि क्या प्राप्ति होती है, इसके उत्तर में जो कुछ फरशीद नमीरानियन ने कहा, उसके ऊपर एस्पेंदायर कहती है वो प्रेम है, हमेशा बाबा के लिए। ये पूरी सृष्टि ईश्वर से प्रेम करने के लिए ही आई है, लेकिन सृष्टि जगत ये भूल जाती है, ये दुनियादारी में उलझ जाती है, फंस जाती है। जानवर होता है ना, गैया, वो क्या करती है, खाने के बाद वही खाया हुआ वापस लाके उसको चबाती रहती है ना। हम मराठी में उसको रवंथ करते कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कोई उसका प्लीज यहाँ पर डाल दीजिए कि गैया जो है खाने के बाद पशु जो है वापस उसको मंच करते रहते हैं, एक बार में निगल लेते हैं और फिर ला करके उसको चबाते रहते हैं। तो वो कहते हैं, आप इस, हाँ बोलिए। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया, आप चार्ट में कृपा करके डाल दीजिए और माइक बंद रखिए। थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों से समझ में आया तो अच्छी बात है। तो वो कहते कि ये एक प्रेम है, आप यदि इसके लिए तैयार है तो इफ यू आर रेडी, इफ द वांट इज देयर, यदि आप इसी की इच्छा करते हैं ईश्वर प्रेम की, उसके लिए आप तैयार है, तो वो हमेशा ही वहां पर है। वरना आप वो जानवर की रवंथ जैसा वापस चबाने जैसा करते रहोगे, बार बार पुनः पुनः, फिर आप उसी चक्कर में पीसे जाओगे, जन्म मरण के फेरे में, उनका कहने का है चक्कर में पीसते जाओगे, यदि आप ये इस प्रकार से नहीं करोगे तो। When I meditate, I think मेहर बाबा इज सेइंग, क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये सवाल में ये कहते हैं, पूछते हैं, When I meditate, I think मेहर बाबा is saying, just open your heart to me. Keep opening your heart and try to be right there. I try to be
with that love, but sometimes fall back and think it feels like the power of this love is way beyond me. I just want to know if I am going in the right direction or on the right path. जुगली, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर ये सवालकर्ता ने सवाल किया है कि जब मैं ध्यान धारणा करता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मुझसे कह रहे हैं कि अपना हृदय के द्वार खोलो, जस्ट ओपन योर हार्ट। मतलब क्या? कि हमारे हृदय में बाकी जो भी कुछ विचार है, चिंताएं हैं, सब बाहर फेंक दो, निकाल दो, तब वो अंदर आ पाएंगे। तो वो कहते हैं कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबा कह रहे मुझे कि अपने हृदय के द्वार खोलो, कीप ओपनिंग योर हार्ट एंड ट्राई टू बी राइट देयर। वो कहते हैं कि अपने हृदय के द्वार खोलते रहो और अपने हृदय में बाबा को देखो, अपने हृदय में बाबा को जगह दो। वो कहता है, आगे सवालकर्ता कहता है कि मैं इसकी कोशिश करता हूँ, इस प्रेम की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं गिर जाता हूँ इस प्रयास में, काफी मुझे यश नहीं आता है। ऐसा लगता है, इट फील्स लाइक द पावर ऑफ दिस लव इज वे बियॉन्ड मी। वो कहता है कि कभी कभी मैं करता हूँ लेकिन कभी कभी मुझे जमता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेम की ताकत मुझसे बहुत दूर है। वो पूछता है एस्पन दायर से कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही मार्ग पर हूँ, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है, सही है? उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, डू यू नो हाउ टू ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट? तो जब सवालकर्ता ने लंबा चौड़ा सवाल किया, एस्पन दायर ने बहुत छोटा जवाब दिया। वो पूछते हैं, क्या आपको पता है कि अपने हृदय के द्वार किस प्रकार से खुलने हैं? गॉड विलिंग यू डू। वो कहते हैं, मैं इच्छा करता हूँ ईश्वर की कि आपको ये पता है। आगे का सवाल है, व्हाट हैपन्स इज दैट आई रिलैक्स एंड ओपन अप एंड देन एट दैट पॉइंट ग्रेट लव कम्स थ्रू। आई डोंट सी बाबा बट डू फील द करंट ऑफ लव। सवाल करता आगे पूछता है कि ऐसा होता है, क्या होता है मालूम है, कि जब मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ तब मैं ओपन अप होता हूँ, तब मेरे हृदय के द्वार खुलते हैं। उस पल में बहुत सारा प्रेम आ जाता है। मैं बाबा को नहीं देखता हूँ पर मुझे वो प्रेम का प्रवाह महसूस होता है। इसके उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, you are proceeding in the right way. Baba willing, slowly you will eventually see. You will not only feel the current, but will see Baba. The word, this body, and other attachments will fall away. तो एस्पन दायर उनसे कहते हैं कि आप सही दिशा में हो। बाबा ने चाहा तो अंततः आप बाबा को देख पाओगे। आप केवल प्रेम का प्रवाह को ही महसूस नहीं करोगे, परंतु आप बाबा को देखोगे। ये जगत, ये संसार, ये शरीर और बाकी सारी आसक्तियां दूर भाग जाएगी। Isn't it lovely? आगे का सवाल है, बट इफ यू लेट गो यू माइट जस्ट स्पिन आउट। वो सवाल करता पूछता है कि यदि आपने जाने दिया तो ये सब, मतलब आप लगातार उसके पीछे नहीं रहोगे, ऐसा इसका अर्थ होगा मुझे लगता है, तो ये सब गायब हो जाता है। उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, doesn't answer directly but appears to be formulating a word and finally says exactly। तो इसके ऊपर ये कोई शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं एस्पन दायर, और अंततः केवल एक शब्द कहते हैं, एकदम करेक्ट।
क्योंकि आपको ये करके छोड़ना नहीं है, आपको उसको लगातार करना है, कंटिन्यूटी चाहिए, सतत करना है। ये करके छोड़ने की बात नहीं है, फिर वो चला जाएगा। आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसको बीच में छोड़ना नहीं है, हर हालत में, किसी भी कीमत पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का सवाल पूछा गया है, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ लो डिजायर्स। ये जो कमीनी इच्छाएं रहती है, कमीनी शब्द मुझे अच्छा लगता है, लो डिजायर्स जो है, नीचतम प्रति की इच्छाएं, इसके लिए मैंने कमीनी शब्द यूज किया है संक्षेप में। ये कमीनी इच्छाओं से कैसे मुक्त हो पाए, कैसे छुटकारा पाए, ऐसा सवाल पूछा है। उत्तर में स्पंदन कहते हैं, द लो डिजायर्स आर देयर more when you are young. If you can somehow deal with them as you get older, someday they will not bother you as often. तो स्पंदन कहते हैं कि जवानी में ये कमीनी इच्छाएं अधिक ज़्यादा सताती है, जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वैसे वैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यू कैन डील विथ इट, और किसी दिन फिर आगे आपको ये सताएगी नहीं। तो ये उम्र का भी परिणाम है, ऐसा स्पंदन का कहना है। देयर मे बी डिफरेंट आंसर्स टू दिस टू क्वेश्चंस। पहला जो है कि वो बाबा का प्रेम को, प्रवाह को महसूस करता है, लेकिन बाबा को दिखता नहीं है। अब देखो, अंदर से कनेक्ट होने के पश्चात, जैसा हम हमेशा कहते हैं, किसी को क्या अनुभव होगा, बाबा ही दिखेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, ट्राई टू सी मी एज आई एम। तो हो सकता है जो उनका मूल स्वरूप किसी को दिखाई देगा, किसी को उनका प्रेम जो बहुत दुर्लभ है वो दिखाई देगा, तो किसी को बाबा ही दिखाई देगा। ये भिन्नत्व आएगा, और जिसकी 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 जैसी तैयारी, उसको उस प्रकार से उसमें प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से ये लो डिजायर्स जो है, हमें उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। वी हैव टू बी एनालिटिकल, हमें खुद को सतर्क रखना पड़ेगा कि ये कैसी इच्छा है, ये करना है नहीं करना है। सतत अभ्यास, इसका भी आदत डालनी पड़ेगी कि इन इच्छाओं को दूर हटाना। ये अभ्यास से, लगातार अभ्यास से, बाबा के नामस्मरण से, अच्छे बाबा के कार्य में अपने आप को एंगेज रखने से, ऐसे कई उसके तरीके हैं, इससे वो हो जाता है। जो उन्होंने कहा कि जवानी में वो होगा और बुढ़ापे में, वो तो ठीक है, वो तो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया हर एक के लिए है। आगे का सवाल, अच्छा 2 मिनट बच गए हैं, तो उषा डोगरा है, उषा देवी है, कौन है, 1-2 मिनट यहाँ पर। रंजन दीदी, आप बहुत दिन बाद हाथ में आई हो। रंजन दीदी, रंजन भंडारे प्रार्थना करेगी, है ना। पद्मावार भाऊ आरती करेंगे, और मेहरमाया आरती करेगी, है ना। जय बाबा। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, और हमारी अहिंसा भी है। अभी टाइम है 2 मिनट, और एक सवाल हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके पश्चात हमारे रंजन दीदी जो है, पांचाल जी की लड़की है, हमारे गुलाब दास पांचाल जी की, वो प्रार्थना करेगी। उसके पश्चात जैसे कहा है वो लोग आरती करेंगे। तब तक हम आगे का सवाल पढ़ लेते हैं। आगे का सवाल है, when you are actually living in an ashram, does all of this seem easier? जब आप वास्तव में आश्रम में रहते थे, तब क्या ये सब बातें आसान हो जाती थी, इजी हो जाती थी? उत्तर में स्पंदन ने कहा है, द टेक्निक आई यूज इज व्हाट बाबा गेव मी। बाबा ने जो मुझे दिया वही तकनीक का मैं उपयोग करता हूँ। तो अब तक वो जो कह रहे थे कि अंदर से संपर्क रखना,
इफ यू वांट हिज प्रेजेंस यू शुड लव हिम। वो कहते हैं कि अगर आपको बाबा की मौजूदगी चाहिए, आपको उनसे प्रेम करना पड़ेगा। जब आप बाबा से प्रेम करोगे तो बाबा वहां मौजूद रहेगी ही, हाजिर रहेगी ही। और ये जो तकनीकी टेक्निक मैंने बताई वो कह रहे हैं वो बाबा के द्वारा बताई गई है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा दीदी, शुरू करिए। जय बाबा, जय बाबा। मैं सुनाई देता है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत। तुम्हारे सिवाय तो तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में और तीनों कोणों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद भी हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं के आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम हेजत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था और हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है।
प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। आमीन। जय बाबा। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। थैंक यू दीदी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। आरती किसको दी है? शुरू करिए आरती। जय बाबा। जय बाबा। मेरे को दी है जी आरती। मेहरमाया जय जी बाबा। प्लीज प्लीज शुरू करिए। जय जय बाबा। बाबा। मैं अभी अभी आई हूँ। जय बाबा। सॉरी, जल्दी जा नहीं पड़े, ट्रेन से आई हूँ अभी अभी घर पर। जय बाबा। मैं आप छोटा सा आरती प्रस्तुत कर रही हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। मन से तेरे मन करती हूँ मैं आज सवेरे, तेरे नाम के मंगल हारती। मन से तेरे करती हूँ मैं सांझ सवेरे, मधुर मधुर अनुभव इस पल को गाए। मधुर मधुर अनुभव पल को गाए। प्यार की सीमा अंत नहीं, हम में रंग ऐसे मन से मंगल आरती। सांझ सवेरे मन से तेरे मंगल आरती करती हूँ मैं। सर्वव्याप्त तुम स्वामी, प्रभु परमेश्वर ईश्वर तुम हो। सागर परमात्मा तुम करती हूँ मैं। सांझ सवेरे आरती मन से तेरे करती हूँ। तेरे नाम की माला जपती हूँ मैं, मंगल हारती। मेहर तुमको आरती बन के पल गाओ नित दिन। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की